प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर ऑनलाइन सर्विस के साथ हमेशा की तरह आज फिर आपके सामने हम उपस्थित हैं खुदा के कलाम को लेकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करने के लिए। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई मदसराई करते हैं। आपने जो हमें ये मौका दिया है प्रभु जी, उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और एक बार फिर जब हम ऑनलाइन सर्विस में हैं प्रभु, आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें और मुझे इस्तेमाल करें, मुझे अपना माउथ पीस बनाएं, अपनी आत्मा का अभिषेक दें कि आत्मा के द्वारा ये सारी सर्विस पूर्ण होने पाए और हम आपकी अगुवाई में आपके वचन को और इस आराधना को लेकर आगे बढ़ने पाएँ। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जो इसमें शरीक हैं, जो सुन रहे हैं और जो लोग इसमें आराधना में खुदाउन तेरे साथ जुड़े हैं, उन सबों को आशीष देना और ये वचन 100 गुना उनकी ज़िंदगी में फल लाए और प्रभु जी वो तेरी महिमा और तेरे जलाल के गवाह बने और उनके जीवन में प्रभु जी अनंत जीवन की खुशी, उद्धार और पापों की क्षमा आने पाए। सारा आदर में माँ आपका आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर से एक बार आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सब हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े हुए हैं और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही जुड़े रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं ताकि हम सब इसमें शरीक होकर खुदा की अनुग्रह और दया को और उसकी दृष्टि को अपने ऊपर बनाए रखें। इस ज़माने में खुदा ने जो हमें मौका दिया है उसका उचित फ़ायदा उठा लें, क्योंकि शायद ये ज़िंदगी में हमें फिर आगे मौका मिले ना मिले हैं। दूसरी बात, बहुत से लोग अभी से मार फ़ोन कर कर के परेशान हैं, लेकिन आप परेशान ना होइए। 20 तारीख तक हमारे पास गाइडलाइन आएगी और हम पहले देखेंगे कि हमें क्या गाइडलाइन मिलती है, हम कैसे इबादत करेंगे, किस तरह करेंगे, कौन से नॉर्म्स हैं, कैसे कैसे हमें करना है, कितने लोगों के साथ करना है, फिर हम आपको बताएंगे। तो आप परेशान ना हो, आराधना शुरू होगी, आपको तुरंत सूचना हम पहुँचाएँगे ताकि हम सब खुदा के कलाम में शरीक हों। चलते हैं आराधना में एक बार फिर हम हमेशा की तरह। और आराधना में शुरू में जैसे गीत गाते हैं, हम एक गीत में जाएंगे और ये गीत मिसेस SM पैट्रिक के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। भटके हुए
प्रेज़ लॉर्ड। चलते हैं खुदा उनकी आराधना में, और इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, मैं अपने आप को और आप सबों को प्रभु के हाथों में सौंपना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु, एक बार फिर इस आराधना को हम आपके सन्मुख स्टार्ट कर रहे हैं, आपके सामने हमेशा की तरह रख रहे हैं, और जैसे हमेशा आपने मेरी अगुवाई और मदद की है, मुझे विश्वास है कि आज भी आप करेंगे। अपनी आत्मा का अभिषेक दें, मेरे अपने ख्यालात, अपनी बातें, अपना सोच, अपना विचार, अपने शब्द मिटा डालें और मुझे अपने रूह से बस करें। रूह का चौगुना सामर्थ्य में दें, ताकि प्रभु मैं घटूँ और आप बढ़ें, और मेरी ज़िंदगी से आपके नाम को महिमा और इज्जत जलाल बुजुर्गी मिले, और आपका वचन लोगों तक पूरी पवित्रता के साथ एज इट इज़ जैसा आपने बोला है लोगों तक पहुँचाया जाए। उसमें कोई मिक्सिंग, मिलावट या अपने शब्द या अपने विचार या अपनी बातों को ना रखें। इसलिए प्रभु आप अपनी आत्मा की अगुवाई दें, जो मुझे गाइड करे, ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो आज के वचन से आशीष पाएँ, आपकी महिमा और आपका जलाल जाहिर किया जाए। सारा आदर मैं आपको देते हुए सब कुछ आपके बेटे उद्धार करता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए, आमीन। प्रभु का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा और उसकी बड़ाई करते हैं एक बार फिर आज के वचन के लिए। और मैंने आपसे बताया, जैसा हमेशा की तरह अपने वचन को लेकर बैठिए, और जब स्टडियाँ होती, जब मैं बताता हूँ तो उसको खोलिए और पढ़िए और देखिए कि जो बताया जा रहा है सही है कि नहीं। जो विशेष और मेन आयतें हैं मैं आपको पढ़ूंगा, आप उसको चेक करिए, देखिए, और जो नहीं ज़रूरत है, जिनको पढ़वाने का ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, जिसको हम ज़्यादा पढ़वाना नहीं चाहेंगे, उनको हम आपको वर्बल बता देंगे। सो इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। और इस आराधना में, इबादत में जब आप शरीक होते हैं तो पूर्ण हृदय से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बने, और उस कलाम को जो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ध्यान से आप सुनें और उस पर अमल करें और समझें और देखें कि परमेश्वर हम में से हर एक से आज क्या कहना चाहता है। बहुत बार हम अपने विचारों को खुदा के कलाम में मिक्स करते हैं और बहुत सी बातें अपने विचारों से रखते हैं। कई बार ऐसा होता है। मैंने अभी एक जगह में बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, हमारे पादरी साहब कहते हैं कि ये कुछ बातों पर डिस्कस हो रहा था, तो जब उन्होंने, हमारी कलीसिया का व्यक्ति था, उसने कलाम से जब बताना शुरू किया तो कहने लगे, नहीं, कलाम में लिखा है वाद विवाद ना करो। अरे मैंने ने कहा, भाई गलत बात का वाद विवाद नहीं हो रहा है। वाद विवाद ये हो रहा है कि अगर जो आप कह रहे हैं और कलाम क्या कह रहा है उसे बताया जा रहा है तो उसे सुनिए। क्या यीशु मसीह ने वाद विवाद नहीं किया? इजराइलियों से वाद विवाद नहीं किया, उनको सही गाइड नहीं किया। तो सही बात बताना वाद विवाद करना नहीं है। दूसरी बात, यीशु मसीह को जब शैतान पहाड़ के ऊपर तमाम कलाम से बातें कर रहा था तो यीशु मसीह ने उसकी बात मान ली। अरे उसने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा लिखा है। तो ये कोई वाद विवाद नहीं है। फिर लोग अपनी बात को, अब जब उन्होंने बताया तो वो उसको घुमाने लगे, कह लगे ऐसा नहीं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लिखी नहीं गई हैं। अब जो नहीं लिखी गई है तो उसके लिए क्या करोगे? तो वो हम बता रहे हैं हमें समझना चाहिए। जी नहीं, हमें कुछ नहीं समझना है, और ना समझने की कोशिश अपने दिल दिमाग से कीजिए। जितनी बातें आपके लिए ज़रूरी हैं वो इस कलाम की 6 पुस्तकों में हैं, और जितनी ज़रूरी नहीं है, अगर ज़रूरी होती तो खुदा के कलाम में 4 पुस्तकों में, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में उसके आश्चर्य कर्म लिखे हैं, लगभग करीब 21 से। तो अगर ज़रूरी होता तो 50 मती लिखता, 50 मरकुस, 50 लूका, 50 यूहन्ना, 200 हो जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। कलाम को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है जो बातें ज़रूरी थी उन्हें लिख दिया गया, जो ज़रूरी नहीं थी उन्हें नहीं लिखा गया। दूसरी बात लिखी हुई है परमेश्वर को, जो अपनी मिनिस्ट्री 3.5 साल में खुदा यीशु मसीह ने की, उसमें इतने मौजूद अजीब काम किए। अगर सारी बातें लिखी जाती तो ज़मीन पर रखने की जगह नहीं होती, इतना कलाम हो जाता। तो ज़रूरी नहीं है हम अपनी अकल को ना लगाएं। खुदा जितनी बात कह रहा है उस पर वाद विवाद ज़बरदस्ती का ना करें, और कहें, ये कह के हम इस बात को टाल नहीं सकते कि बहुत सी बातें नहीं लिखी गई हैं। अब अगर बहुत सी बातें लिखी जाती, सिगरेट ना पीना, मसाला ना खाना, तम्बाकू ना खाना, पान ना खाना, बीड़ी ना पीना, गोलियाँ ना खाना, दारू ना पीना, इंग्लिश ना पीना, देसी ना पीना, महुआ ना पीना, ये क्या तमाशे की बात है। सीधा फंडा एक है, कोई तरह का नशा मत करना। नशा खुदा को नाराज़ करता है और नशे में
जो आदमी नशा करता है वो खुदा को नहीं प्यार करता और उसके जीवन को नहीं हासिल कर सकता। दैट्स ऑल। अब आप कहेंगे तो इसमें तम्बाकू नहीं लिखी है, इसमें मसाला नहीं लिखा है, ये बेकार की बातें हैं। सो अपनी अक्ल को मत लगाइए, खुदा के कलाम को सुनिए और उस पर भरोसा रखिए जो बातें ज़रूरी हैं। और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, मूसा ने ऐसा कह दिया था। अरे मूसा की शरीयत से नजात होती थी, यीशु मसीह को आने की ज़रूरत नहीं थी। वो अनुग्रह ना करता और अनुग्रह का ज़माना नहीं आता। मूसा ने तो कह दिया टिट फॉर टैट, हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह शरीयत को लोप करने नहीं, पूरा करने आया। और उसने हमको अनुग्रह में, अगर हम खुदावंद के अनुग्रह में ना होते, उसके अनुग्रह पे ना होता, तो हम अब तक शरीयत के हिसाब से मर चुके होते। और शरीयत से अगर कोई खुदा के राज में जाता है तो ये हमारी गलती है, हमारा सोच है। अब आप कहेंगे कि अनुग्रह में वो लोग मर गए। जी नहीं, कलाम को अगर पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, कलाम को पढ़ेंगे तो लिखा है वो कैदी रूहों को मनादी करने के लिए मरने के बाद नीचे उतरा और वहाँ मनादी करी और जितनों ने विश्वास किया उन्हें ले गया, तो उन्हें भी मौका मिला। ऐसा नहीं है। शरीयत से अगर चलते तो मरकुस 19 में लिखा, वो जवान आया 10 हुक्म मानता था, शरीयत के पूरे पूरे अहकामों को मानता था और अपने आप को राष्ट्रवाद समझ के आया था। और यीशु मसीह से बात कर रहा, बहस कर रहा। ऐसा नहीं है मैं बचपन से मान रहा हूँ ये, तो क्या नजात मिली? लेकिन एक छोटी सी बात से वो अनंत जीवन से खारिज हो गया। तो अपनी अकल मत लगाएं। दूसरी बात यह है कि दुआ करिए, मुझसे प्रार्थना कर, यिर्मयाह 33:2, मुझसे प्रार्थना कर और मांग तो मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा। अपनी अकल से नहीं होता। चलिए चलते हैं आज के वचन में। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 12 पद, बल्कि मैं देखना चाहूँगा दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 22 पद। दूसरा तीमुथी उसका 2 अध्याय और उसका 22 पद। बहुत प्यारी बात है, बहुत गौर फरमाइएगा, सुनिएगा। कलाम में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। प्रेज़ गॉड। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुदा के अनुग्रह और दया की बात है, परमेश्वर के प्यार की बात है और ये समझने की बात है। जवानी की अभिलाषाओं से भाग। ऐसा नहीं लिखा दूर रहे, उनसे बचा रहे, नहीं, भाग। अगर कोई ऐसी चीज आती है, नीचे वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, कलाम में लिखा है, समझदार बुद्धिमान पुरुष बला को आते हुए देखकर मुड़ जाता है, घूम जाता है, बचाव कर लेता है, और मूर्ख सीना तान के आगे बढ़कर झेलता है। वही नीति वचन में लिखा है। क्या हो सकता है कि कोई अपने सीने पे आग रखे और न जले? तो जवानी के अभिलाषाओं से भाग, और अगर आप भागेंगे तो आप बच सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भागना बहुत जरूरी है। कलाम कहता है सबोपदेशक की पुस्तक के 11 अध्याय के अंतिम पदों में 12 पद में, उसके पहले दूसरे पद में पढ़िए तो लिखा है, जवान अपनी जवानी में अपने मन के मुताबिक चल, अपने मन की रविश पे चल, जो तेरा मन कहकर, लेकिन याद रख इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जवान अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद कर, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। खुदा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर की ये आज्ञा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। और खुदा ऐसे नहीं कह रहा है 30 साल की उम्र में जब पूरी फुल जवानी थी, मैच्योर हुआ, 33.5 साल तक उसने 3.5 साल जवानी की अभिलाषाओं से खुद को भी दूर रखा, भागा, अलग रहा, और उसके बाद हमको भी ये शिक्षा दी। प्रेज़ गॉड। मैं बहुत सी बातें आपके लिए ला सकता हूं। एक आयत अगर आप और पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 12 पद। अभी मैं बता रहा था, सुबोधेशक में लिखा है, इससे पहले आए जवान
इससे पहले कि तू ये कहे मेरा इन बातों में मन नहीं लगता। एक दिन आ जाएगा, अगर आप जवानी के अभिलाषाओं से नहीं भागेंगे तो कलाम क्या कहता है। पहला तीमुथियुस 4:12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन रहे। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रहे। इब्रानी के अंदर लिखा हुआ है, इतनी बड़ी नजात से, इतने बड़े उद्धार से गाफिल रह के निश्चिंत रह के हम कैसे बचेंगे। कलाम कह रहा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। बहुत होशियार रहने की जरूरत है। बुढ़ापे में शैतान नहीं ज़्यादा सताता, बुढ़ापे में शैतान नहीं पकड़ता, क्योंकि हमारा बदन क्षीण हो जाता है, हमारे पास उतनी ताकत नहीं होती, उतनी दौड़ भाग नहीं होती, उतना हम नहीं कर सकते जितना जवान कर सकते हैं। और उन जवानों को वो जवानी के अभिलाषा में, आज संसार की तरफ अगर आप नजर करें, संसार की तरफ गौर करें तो जवान बर्बाद हैं। बूढ़ों की गिनती बहुत कम होगी। टीनेज से लेकर जवानी के बड़े आयाम में, जो टीनेज के बाद जवानी की एज है, उसमें जवानों को नशे में, गलत कामों में, बुरी लतों में, बुरी बातों में, गंदे कामों, गंदे विचारों में लिप्त कर रहा है। और इसके लिए जरूरी है, ऐसे नहीं बचेंगे, नहीं हम तो बहुत पाक हैं, हम तो बड़ी दुआ करते हैं, हम तो बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, हम तो बड़ा अच्छा काम करते हैं, हम खुदा से डरते हैं, तो हम बच जाएंगे। नो, हो नहीं सकता। अभी मैंने बताया कि हो सकता नहीं है कि कोई सीने पे आग रख के ना जले, तो भागना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। अगर आपके सामने ख्वाहिश आ रही है, अगर आपके सामने इस तरह की बात आ रही है, तो आपको भागना पड़ेगा। पता है आपको, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। चलते हैं, आपको ले चलते हैं पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 33 और 34 पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, सुनिएगा। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 33 और 34। धोखा ना खाना, अब सुनिएगा बहुत ध्यान से। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। प्रेज़ गॉड। जवानी की अभिलाषाओं से भागिए, क्योंकि आज के समय में तमाम जवान दोस्ती यारी में, अपने साथियों में, उनके साथ संगति करने में बर्बाद हो रहे हैं। बुरी संगति अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। अगर कोयले दहके हुए हैं, लाल हैं, और उनमें से एक कोयला काले कोयलों में जो दहक नहीं रहा है, जो जल नहीं रहा है, उसमें डाल दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। इतना बेहतरीन जलता हुआ कोयला उन काले कोयलों को जो आग से अभी नहीं दहके हैं, जला नहीं पाएगा, लाल नहीं कर पाएगा, बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वही काला कोयला अगर इन्हें लाल धधकते हुए कोयले में डाल दिया जाए तो वो भी लाल हो जाएगा, राख बन जाएगा। इसलिए कलाम कह रहा है बुरी संगति अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। बड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, जवानी की अभिलाषाओं से भागने की जरूरत है। खुदा का कलाम कह रहा है धर्म के लिए जाग उठो। 34 पद, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। प्रेज़ गॉड। क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूं। समझा आपने? परमेश्वर का वचन, खुदा का कलाम हमें और आपको ये कह रहा है, ये बता रहा है जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा। एक आयत आपके साथ और मैं बांटूंगा, नीति वचन, बहुत प्यारी आयत है, नीति वचन और उसका 12 अध्याय, नीति वचन 12 अध्याय और उसका 11वां पद मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जो अपनी भूमि को, नीति वचन और उसका 12 अध्याय और उसका 11 पद सुनिएगा।
पहली लाइन इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका सेकंड पैरा जो है इस आयत का वो ध्यान दीजिएगा। 12 का 11 निजी वचन, जो अपनी भूमि को जोतता वो पेट भर खाता है। अब इम्पोर्टेंट बात इसकी आधी आयत में लिखिए, परंतु जो निकम्मों की संगति करता है वो निर्बुद्धि बेवकूफ ठहरता है। सुना आपने? जो निकम्मों की संगति करता है। इसीलिए प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में जब लोगों ने संगति करी, पतरस के साथ संगति करी, अच्छे लोगों के साथ संगति करी, तो आत्मा बल से उतरा, और जब बल से उतरा तो उनको शिक्षा दी गई। क्या शिक्षा दी गई? निकम्मों की संगति न करना कहा गया। 4 चीजें दी गई। पहली बहुत ही बेहतरीन है, खुदा के कलाम में प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करना, खुदा के कलाम को ध्यान देना, उसको सीखना, उसको प्राप्त करना, और खुदा के दासों और खुदा के लोगों से सीख लेना, उस पर मनन और रमन करना। जब अमल करेंगे तो आपको आशीष मिलेगी। और आगे दूसरी, संगति रखना। पहली प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करना, फिर संगति रखना, और संगति खुदा के लोगों के साथ रखना जो एक मनचित हों, जो खुदा की आत्मा के अभिषिक्त हों और आपको भी अभिषिक्त बना सकें, खुदा में आगे बढ़ा सकें, वो ताकि वो आपको जवानी के अभिलाषाओं से भागने की प्रेरणा दे सकें। तीसरी, रोटी तोड़ने में मशगूल रहें, यानी खुदा के खून और गोश्त को अपने जीवन में लें, जिससे हमको आशीष मिलती है, चंगाई मिलती है, आत्मा में और ज़्यादा मजबूती मिलती है। और आखिरी और चौथी बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रार्थना में लीन रहना। ये खुदा के कलाम की बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन बातें हैं। एक आयत और मैं आपको इसी नीति वचन के 13 अध्याय के 20 पद को पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बुद्धिमान की संगति कर, प्रेज़ द लॉर्ड, बुद्धिमान की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। आगे की बात बहुत हंसी आती है सुन के, लोग जानते हुए भी नहीं करते। सुनिए, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। आगे की बात 21 पद में, बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। जवानी के अभिलाषाओं से भागेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार जब हम कलाम पर गौर करते हैं, जब हम कलाम पर विश्वास करते हैं और उस पर चलते हैं, तो हमें शिक्षा प्राप्त होती है। मैं आपको क्या क्या बता दूं, टाइम शॉर्ट होता है, कम समय हमारे पास रहता है, इतने में हम आपको क्या क्या समझाएं। जब खुलेगा तो विस्तार में बताऊंगा, क्योंकि उस समय हमारे पास पूरा समय होगा। एक आयत और आपके लिए चलता हूं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 16-17 पद को मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। क्योंकि जो कुछ संसार में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में बहुत कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंट 3 बातें हैं जो खुदा बता रहा है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। जो जवानी की अभिलाषाओं से भागेगा वो सर्वदा बचा रहेगा, वो खुदा के साथ संगति करेगा, वो खुदा का बेटा कहलाएगा और खुदा की पवित्रता का अभिषेक उसके साथ होगा। आपको मालूम है, मैंने कई बार बताया और फिर बताना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो जवानी की अभिलाषाओं से आप हमेशा भागे रहेंगे, क्योंकि आपको प्रेरणा मिलेगी। जब तुम दाहिने मुड़ो और जब तुम बाएं मुड़ो, पीछे से धीमी आवाज सुनोगे, ये मार के चलो। जब तुम फंसने जा रहे होगे, जब तुम गलत संगति में जा रहे होगे, जब तुम गलत बातों में जा रहे होगे, आवाज पीछे से आएगी, नो। मैंने कई बार एक बार वचन में भी आपको बताया था, लूका की इंजील के 10 अध्याय के 30 पद से, एक शख्स यरूशलेम से
यरीहो की ओर जा रहा था। खुदा की संगति से, उसके बाहुपोष से निकलकर, अच्छी संगति से निकलकर बुरी संगति की तरफ जा रहा था। और बुरी संगति अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है और सर्वनाश करती है। और जो हाल हुआ आपको मालूम है, मुस्लिम बेटे का मालूम है। अच्छी संगति, अच्छी खुदा की संगति, घर की संगति, प्यार से निकलकर कहाँ चला गया और उसका क्या हासिल हुआ, ये भी आप जानते हैं। कहने का मकसद है, यदि कलाम को अगर आप पढ़ते हैं तो यूहन्ना की इंजील के 15 अध्याय में लिखा, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूँ तो बहुत सा फल लाओगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। रोमी की पुत्री, उसके 3 अध्याय, रोमी की पुत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 10वां पद मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, सुनिए। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई, 11वां पद, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। तो धर्मी कौन है? धर्मी वो है जिसे खुदा धर्मी ठहराए। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी कौन है? धर्मी परमेश्वर के साथ जुड़ा रहने वाला, उसके साथ संगति करने वाला, परमेश्वर की गाइडेंस में रहने वाला, वो धर्मी है। एक आया था धर्मी, मैंने अभी बताया ना, मत्ती 19 में लिखा एक धर्मी आया था। ऐसे भी लोग हैं, नीति वचन 30:12 में लिखा, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी नजर में शुद्ध हैं लेकिन उनका मैल धोया नहीं गया। ये आप समझिए, कोई धर्मी नहीं है। धर्मी खुदा बनाएगा। जब आप उसके पास रहेंगे, उसके साथ संगति करेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे तो आप धर्मी बन जाएंगे। आज आपको धर्मियों के बारे में बता दूं, जरा सी चूक जिंदगी को बर्बाद कर देती है। जरा सी चूक हमारी जिंदगी को, धर्मी जन की जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा देती है। दिखा देता हूं आपको, चलिए। दूसरा सैमुएल उसका 11वां अध्याय, जहां धर्मी जन के बारे में बता रहा हूं, अब सुनिए। ग्यारहवां अध्याय 2 पद से 4 पद तक। दूसरा सैमुएल 11 अध्याय 2 पद से 4 पद तक। अब सुनिए। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। देखा आपने, 3 बातें अभी मैंने बताई आपको। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा। ये धर्मी जन जो खुदा का कलाम बताता है, परमेश्वर कह रहा है मुझे मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया, लेकिन जरा सी चूको जवानी की अभिलाषाओं से भागा नहीं। और देखिए गड़बड़ क्या हुआ, एक स्त्री उसको नहाती हुई दिखाई पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया। तब किसी ने कहा कि यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरैया की पत्नी बतशेबा है। 4था पद सुनिए। तब दाऊद ने दूध भेजकर उसे बुलवा लिया और वे दाऊद के पास आई और वो उसके साथ सोया। देखा आपने, ये कलाम है। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। बचना है तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लीजिए ताकि वो गाइड करता रहे, बचा ले। और यहां पर दाऊद ऐसा धर्मी आंखों की अभिलाषा में फंस गया, शरीर की अभिलाषाओं में फंस गया। कलाम बता रहा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अगर उसी समय जब वो जैसी नजर पड़ी थी वो उतर के भाग जाता, बच जाता। एक ही गुनाह उसकी जिंदगी में उससे हुआ और वो ये सिर्फ आंखों की भागा नहीं। ऐसे तो भागा, राजाओं के डर से भागा, सेना के डर से भागा, अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन यहां पर नहीं भागा। जहां भागना चाहिए तो वहां नहीं भागा। प्रेज़ गॉड। ये खुदा का कलाम है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। अब आपको एक जगह और ले चलता हूं। देखिए, ये व्यक्ति भी जिसके बारे में धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर इसकी गवाही दे रहा है, इसको बड़ी आशीषें दी हैं, इसको खुदा ने बहुत बड़ी
प्रजा दी है ना। अब उसके बारे में बता दूं आपको, ठीक है? सुनिए, कलाम मुकद्दस है ये, 11 अध्याय पहले पद से पढ़ रहा हूं। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और पराई स्त्रियों से, जो मुआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रेम करने लगा, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में न जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। देखा आपने, उसके 700 रानियाँ 300 अकेली हो गई और उनकी स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। आगे लिखा है, सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नहीं, अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तरोत नाम देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। और सुलेमान ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नहीं पूरी रीति से न चला। 9वां पद सुनिएगा, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। देखा आपने, खुदा का कलाम कह रहा है इन चुने हुए के लिए, इन चुने हुए लोगों के बारे में खुदा का कलाम बता रहा है। कोई भी पाक नहीं, एक भी नहीं। बड़ा संभल के इस दुनिया में चलना है। अगर आप संभल के चलना है तो वी आर आर वीक, बहुत बार बताता हूँ, हम सब कमज़ोर हैं और अपनी कमज़ोरियों में लिखते हैं और बार बार कमज़ोरियों में गिरते हैं। लेकिन बचने का एक ही साधन है, आंखों की ख्वाहिश, शरीर की विलासाओं से बचने की एक ही बात है, एक ही चीज़ है, और वो ये है कि आप खुदा के साथ संगति करेंगे, उसकी आत्मा का अभिषेक आपके पास होगा, उसकी आत्मा आपके बीच में होगी तो गाइड करेगी और आपको जवानी की विलासाओं से भगाती रहेगी और आप भागेंगे और खुदा की आशीष को प्राप्त करेंगे। आपको मालूम है, बताना तो बहुत चाहता हूँ, इतने ज़्यादा इस कलाम के अंदर हादसे लिखे हैं खुदा के। एक और हादसे को अक्सर मैं याद करता हूँ, न्यायियों की पुस्तक सुनिएगा। दानियों 13 अध्याय 2 पद। दानियों के कुल का सर्ववासी मनोह नाम एक पुरुष था, जिसकी पत्नी बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी, तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा न फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इजराइलियों के फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में हाथ लगाएगा। प्रेज़ गॉड। कलाम मुकद्दस ने ये बात बोली है। वो माँ के पेट से नज़ीर था, जवानी की विलासाओं से भाग। ये बात उसे मालूम थी। खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर की आत्मा कहती है, जवानी की विलासाओं से भाग, तब बचेगा। तब आंखों की विलासा से, शरीर की विलासाओं से, नशेबाजी से, पाप से, गंदे काम से बच जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये पेट से माँ का नज़ीर था, खुदा का चुना हुआ पात्र था, लेकिन किया क्या इसने आत्मा के अभिषेक को रखा नहीं। ऐसा लिखा है 16 अध्याय न्यायों का 1 पद। तब शिमशून अज्जा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। देखा आपने, आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, मां के पेट से नाज़ीर होने के बाद भी उसको भ्रष्ट कर दिया, गिरा दिया। पता है आपको, ये कलाम है और इसका नतीजा आपको दिखा दूं क्या हुआ है। कि 20 पद से पढ़ रहा हूं मैं, सुनिएगा। तब उसने कहा, है शिमशोन, फिलिस्ती तेरी घात में है। तब चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नहीं बाहर जाकर झटकूंगा। वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। तब फिलिस्ती ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली और उसे अज्जा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और वो बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। कितनी
भयानक बात है। खुदा का चुना हुआ, माँ के पेट से नज़ीर, खुदा ने उसे आशीष दी। उसकी माँ बांझ थी, उसको खुदा ने दर्शन दिया, उससे बात करी और उसे बताया ऐसा ऐसा तू ना करना, क्योंकि तेरे पेट में जो बच्चा अब आएगा वो खुदा का नज़ीर होगा। लेकिन इसने ज़रा सी गलती, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा को मौका दिया, ये जवानी की अभिलाषाओं से नहीं भागा। और नतीजा क्या हुआ? वो सारी ताकत, वो सारा खुदा का आशीष भरा स्रोत जो इसकी ज़िंदगी में था, जो इसकी ताकत था, जो इसकी कुव्वत था, जो इसके लिए सब कुछ था, वो ज़रा देर में यूं गायब हो गया। और नतीजा ये हुआ, खुदा का चुना हुआ माँ के पेट से नज़ीर फरिश्तियों ने पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। इन्हीं आँखों की अभिलाषा में तू गिरा है, ले फोड़ देते हैं तेरी आँख। इसी शरीर की अभिलाषा में तू फंसा है, तुझे हम बेड़ियों से जकड़ कर चक्की पिसवाते हैं। और ये शैतान है जो आपसे चक्की पिसवाता है, जो आपकी कलाम में लिखा है, इस जहान के खुदा ने हमारी बुद्धि को अंधा कर दिया। आंखों को तो अंधा कर ही दिया था इंसान ने, और उस शैतान ने बुद्धि को अंधा कर दिया ताकि उसके तेजों में प्रकाश का, वो सुसमाचार का प्रकाश उन पे न चमके, जिससे वो फिर जाएं और प्रभु के ऊपर विश्वास करके अपना जीवन बदल लें। ये शैतान है जिसने, अगर आप जरा सा चुके, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा से भागे नहीं, तो पकड़ लेगा और आपसे चक्की पिसवाएगा, गुनाह की चक्की, पाप की चक्की। और उस जेल में, जो गुनाह का जेल है, जो पाप का जेल है, जो नरक है, उसमें डाल देगा और आप वहाँ जलते रहेंगे। ये कलाम है मेरे अजीज़ों, मेरे प्रियजनों, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ मेल मिलाप कर। आखिरी बात मैं आपके सामने ज़रूर लाना चाहूँगा, उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 39वां अध्याय मैं आपके साथ यहाँ बांटने जा रहा हूँ। पहले पद से बहुत ध्यान से सुनिएगा। खुदा का कलाम हमें और आपको प्रेरणा देता है, जवानी की अभिलाषाओं से भागना पड़ेगा। अब सुनिए, खुदा के एक बेहतरीन खादिम के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पैदाइश, उत्पत्ति, जेनेसिस 39:1 से। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया और तब पोतीफर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोड़ लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। बहुत प्यारी बात आगे लिखी है, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा अजीज़ों। आज ये खुदा का बंदा जवानी के अभिलाषाओं से कैसे भागा और कैसे बचा और किसने उसे बचाया। अब सुनिए, यहाँ पर लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। आमीन। आज यहोवा आपके संग रहता है। अगर आप उसके साथ चलते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, उसे खुश करते हैं, तो यहोवा यानी पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है और गाइड करता है। यहाँ चल, यहाँ ना चल, यहाँ देख, यहाँ ना देख। अपनी आंखें मैं कुआरियों की ओर क्यों लगाऊं? तो वो नबी कहता है, मेरी आंखें अजर पाने की ओर लगी रहें। हालेलुया। यहाँ लिखा है, और यहोवा उसके संग था। सो वो कौन? सुनिए, यूसुफ। ऐसा लिखा है, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहोशू 1:5-9 में लिखा है, शरीयत की ये पुस्तक तेरे जिस से न उतरने पाए। दिन रात तेरा ध्यान इसी में लगा रहा है, तब जो तू करेगा उसमें सफल होगा और जहाँ तेरे कदम पड़ेंगे उस जगह मुबारक होगी। अभी आपको देखने को मिलेगा, ये पोतीफर के घर में उसके जाने से, उसके कदम पड़ने से वो आशीष से भर गए, वो सफल होने लगे। हालेलुया। 4था पद, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, और जो कुछ था उस सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। सो उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुंदर
और रूपवान था। अब यहाँ से शैतान का काम शुरू होता है, लेकिन खुदा का काम उससे बड़ा होता है। अभी मैं आपको बता रहा था जवानी के विलासाओं से भाग। अब सुनिए 7वें पद से पढ़ रहा हूँ। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। देखा आपने, खुदा उसके संग संग रहता है। वो जवानी की विलासाओं से कैसे भागेगा? वो खुदा के साथ रहता है। उस घर में आशीष आ रही है, उस घर में सफलता आ रही है, उसका खुद का जीवन आशीषित हो रहा है, उसको बड़ा पोर्टफोलियो और बड़ी आशीष का इंतजाम उसके जीवन में हो रहा है। और यहां लिखा है शैतान ने उसकी औरत के अंदर, जैसे आदम को मार डालने, गिरा देने, गुनाह में फंसाने के लिए औरत को इस्तेमाल किया, यहाँ भी शैतान ने देखा इसके साथ तो खुदा रहता है, ये तो जवानी के विलासाओं से भाग जाएगा, तो ऐसा काम करो। और लिखा है उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने, यूसुफ ने, 8वां पद, पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टा करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? पर ऐसा हुआ। अब सुनिए, बहुत प्यारी बात कलाम कह रहा, जवानी की विलासाओं से भाग। शरीर की विलासा, आंखों की विलासा गिरा देती है। सुनिए 10वें पद से। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी और उसके पास लेटे वह उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ, सुनिए, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। खुदा का काम देखिए, जवानी की विलासाओं से भाग। अगर जरा सी चूक हो जाती, अगर वो भागता नहीं, अगर वो बाहर निकलता नहीं, तो उसका जीवन चौपट हो जाता और वो बर्बाद हो जाता और नरक का वासी हो जाता। देखा आपने, भागना पड़ा। अगर वो उससे मीठी बातें बतियाने लगता और उससे कहता, देखो भैया ऐसा है वैसा है, अरे मैं तो खुदा का जन हूँ, मैं गिरूंगा नहीं और मैं समझा लूंगा, तो मामला बिगड़ जाता। लिखा है असल क्या है 12 पद में, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ के कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया, जवानी के विलासाओं से भाग गया। आमीन, हालेलुया। आगे लिखा है, ये देख कर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने घर के सेवकों को बुलाकर उस पर इल्ज़ाम लगाया। मेरा कहना ये है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जवानी के विलासाओं से भागना पड़ेगा। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा, उनके साथ पवित्रता के साथ। इसीलिए प्रभु कहता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, अपने सारे चाल चलन में पवित्र हो। वो पवित्र है, वो पवित्र है, तुम्हें भी पवित्र बनना पड़ेगा। मैं खुदा का धन्यवाद किस तरह करूं, कैसे करूं, क्या करूं? मैं एक ही बात जानता हूं, यदि तुम यहोवा के संग रहोगे, कलाम कह रहा है 2 इतिहास 15 में, यदि तुम यहोवा के संग रहोगे तो वो भी तुम्हारे संग रहेगा, यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा। आज यीशु मसीह से जुड़ जाइए, जवानी के विलासाओं से आपको भगाएगा, आपको अलग रखेगा। जब गलत काम करेंगे पीछे से आवाज़ आएगी, ये मार्ग इस पर चलो। क्या आप चाहते हैं कि आपकी अगुवाई ऐसी हो? क्या आप चाहते हैं कि सैमुअल की तरह यीशु मसीह पुकारे? क्या आप चाहते हैं कि सैमुअल की तरह यीशु मसीह से बातचीत हो और सैमुअल कहे, फरमा कि तेरा बंदा सुनता है, और वो उसमें जाहिर करे कि मैंने तुझे अपना नबी होने के लिए चुना है और तेरे द्वारा बड़ी आशीष लोग पाएंगे। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आज मैं फिर आपसे यही कहना चाहता हूँ, जवानी के विलासाओं से भागना पड़ेगा। अगर आप बचना चाहते हैं तो जवानी के विलासाओं से भागिए। आपको मैंने बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स बताए जो जवानी के विलासाओं से भागे नहीं और बर्बाद हो गए, लेकिन जो भागा वो बच गया। और आपको मालूम है, वो पूरे राज के ऊपर राजा के मानिंद राज करने लगा और 6,03,500 लोग उस शहर से खुदा के लिए निकाले गए। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ और इसी अपने शब्दों के साथ कि जवानी के विलासाओं से भाग।
मैं यहीं पर अपने कलाम को विराम देता हूँ, अंत करता हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में शैतान इस समय शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा में गिरा रहा है। अंत के दिनों में सदगुण और मूढ़ता का गुना बढ़ जाएगा और वो बड़ा है, और ये शरीर और आंखों की अभिलाषा है। इससे बचना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाइए। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 3:3 और 5 में, जब तक कोई न सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मा परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ये कलाम है, इसको समझिए, देखिए। ना देख पाएंगे ना प्रवेश कर पाएंगे, आत्मा को पाना जरूर है। और जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वही उसके बेटे बेटी हैं। खुदा में आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ एक बार फिर आपसे, हमारे साथ जुड़े रहिए और कलाम को सुनकर उस पर अमल कीजिए। इस समय हम चलते हैं हमेशा की तरह, बीमारों के लिए दुआ करेंगे, पानी और तेल के लिए दुआ करेंगे, और जो भी इंजेक्शन, गोलियां, मेडिसिन है उनके लिए दुआ करेंगे, बदरुओं के लिए दुआ करेंगे, आत्मा में कमज़ोर लोगों के लिए दुआ करेंगे। इससे पहले हमेशा की तरह जैसे हम इन दुआओं से पहले अपने आप को आत्मा में मजबूत करते हैं, मैं अपने आप को और आप सबों को मजबूत करता हूँ। एक गीत में चलेंगे जो भाई जेबस पैट्रिक के द्वारा आपके सामने लाया जाएगा। उस गाने को आत्मा में होकर तैयारी के लिए रखिए और उसमें शरीक होइए, और उसके बाद दुआ होगी। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है।
विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। विश्वासहीन था तू, विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। आइए हम प्रार्थना में चलें और दुआ में जाएं, अपने स्वरों को झुकाएं और हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु, एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके महान प्यार के लिए, आपके बड़े रहम फजल, आपकी आशीष और बरकतों के लिए। जो भी तेल और पानी, दवाइयाँ, गोलियाँ, इंजेक्शन, मेडिसिन लोग अपने हाथों में लिए हैं प्रभु, उनको छुएं प्रभु और अपनी शिफा और चंगाई उसमें भर दीजिए और उन्हें ब्लेस कर दीजिए। और वो सारी दवाइयाँ और तेल और पानी प्रभु जी आपकी आत्मा की आग से भर जाए, उसमें अपनी आत्मा भर दीजिए, अपनी शिफा और चंगाई भर दीजिए, अपना पवित्र आत्मा ले लिए और प्रभु जी उसे ब्लेस करके अपना कीमती बेशकीमती लहू बना दीजिए और वो सलीब पे बहा हुआ कुदरत वाला लहू बन जाए, जिसमें शिफा और चंगाई नहीं, पापों की क्षमा और उद्धार और हमेशा की ज़िंदगी है। प्रभु जहाँ कहीं ये तेल पानी छिड़का पिलाया लगाया जाए, उन शरीरों को यीशु के नाम में रिहाई और चंगाई मिले। शैतान उनके जीवनों को छोड़ दे, बीमारियाँ उनके जीवनों को छोड़ दे। जिस जगह प्लेसेस में, घरों में, स्थानों में लगाया जाए, छिड़का जाए, प्रभु तेरी सामर्थ दिखाई दे, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। और इस समय जितने लोग बड़े विश्वास के साथ हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान को लगा और अपनी आंखों को खुली रख। प्रभु जी, इस कोरोना वायरस के लिए दुआ करता हूँ जो सारे संसार को बर्बाद करे, लेकिन तूने वायदा किया है, हम धन्यवाद देते हैं कि तू अपने लोगों को बचा रहा है और जो तेरी ओर नज़र करते हैं उनके चेहरे प्रकाशवान होते हैं। तूने कहा महामारी से बचाऊंगा और तू बचा रहा है। दुआ करता हूँ जो तुझसे प्रार्थना करे, किसी भी जात से हो, किसी विकास से हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो प्रभु तुझसे प्रार्थना करे कि मुझे इस वायरस से बचा, तो उसे कोरोना से बचाना। दुआ करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, प्रशासन से हैं, सफाई डिपार्टमेंट से हैं। प्रभु जी, वो जो इन लोगों की सेवा जो इस बीमारी से और इस वायरस से ग्रसित हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु जी उनको आशीषित करना, उनको ताकत और कुव्वत देना। तेरी आत्मा उन सबको घेरे रहे और बचाए, ताकि वो इन बातों से बचे रहें, इस बीमारी से बचे रहें और लोगों की सेवा करें और लोग चंगाई को हासिल करें। तमाम एडमिनिस्ट्रेशंस की पावर को आशीषित करना, ताकि इस काम को पूर्ण रीति से कर पाएँ और लोगों को आगे अगुवाई दे पाएँ। प्रार्थना करता हूँ खुदा इस समय उन तमाम बीमारों के लिए जो बीमारी से ग्रसित हैं, और जितने लोगों ने अपने हाथ अपने सीने पर रखे या अपनी बीमारियों पर रखे, उनका विश्वास बढ़ाना, उनको मजबूत करना। हर एक बीमारी, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे जो भी बीमारी क्यों ना हो, खुदा यीशु मसीह तूने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, इसलिए हम तुझसे क्लेम करते हैं, हर एक बीमार को स्पर्श करिए प्रभु, आपकी आत्मा उसमें जाने पाए और उसकी बीमारी को बाहर निकालने पाए। प्रभु जी, कोई भी बीमारी हो, बड़ी हो या छोटी हो, यीशु तेरे सामने महत्व नहीं रखती। महत्व तेरे सामने एक ही बात रखती है कि तू अनुग्रहकारी, चंगा करने वाला परमेश्वर है, उद्धार देने वाला, पापों को क्षमा करने वाला है। प्रभु इन सबों के विश्वास को बढ़ा और इनको कामिल शिफा और चंगाई दे। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसके लिए दुआ करता हूँ, बड़े विश्वास से अगर कोई सर पे हाथ रखे और अपनी दुष्ट आत्मा और अंधकार की शक्ति और तमाम शैतानी ताकत, जिन भूत प्रेत पिशाच की शक्ति, जादू गंडे ताबीज की शक्ति से ग्रसित है, प्रभु यीशु मसीह की आग में उन तमाम शैतान की ताकत, अंधकार की शक्ति को भस्म करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम में वो उन देहों को, उन घरों को, उन स्थानों को, उन जगहों को छोड़ दें यहाँ उन्होंने निवास किया है। यीशु के नाम में अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की शक्ति, जादू गंडे, जिन भूत प्रेत पिशाच की शक्ति हर एक जीवन को छोड़कर चली जाए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनफर्टिलिटी के लिए। बहुत सी हमारी बहनें, बहुएं, बेटियां, जवान स्त्रियां आज बच्चा नहीं जिनके पास, और वो तेरी ओर निगाह रखे हैं। प्रभु जी, इनफर्टिलिटी की
तमाम वो बीमारी और वो कमज़ोरी उनके जीवन से चली जाए। तू बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की माता बनाता है। तूने तमाम बांझों को खुदावंद आशीष देकर साबित कर दिया कि तू महान परमेश्वर है। आज उन बेटियों, उन बहनों और उन लेडीज़ को जो आज प्रभु तेरी ओर ताक रही हैं, उनकी खुदावंद उनके गर्भ को स्पर्श करिए, उनकी वोम को ब्लेस करिए। ब्लेस एवरी वोम एंड हील एवरी वोम। और यदि शैतान ने उनकी उस कोक को बांध दिया है, यीशु के नाम में खोल कर आज़ाद कर दिया है और वो आनंद करने वाले बच्चों की माता बन जाए। तूने कहा तुम्हारे बच्चे जैसे उनकी पौध की मानिंद होगा, तुम्हारी स्त्री फलवंता करता। हर एक को आशीष व बरकतें। प्रभु जी इस समय कमज़ोरों के लिए दुआ करता हूँ, जो आत्मा में कमज़ोर हैं, बाइबल अध्ययन में कमज़ोर हैं, प्रार्थना में कमज़ोर हैं, उन्हें ईमान की मजबूती दे, ताकत दे और कुव्वत दे और अपनी शक्ति से भरें। और प्रभु जी उनकी अगुवाई करें ताकि वो ज़्यादा टाइम दुआ करने में, प्रार्थना करने में व्यतीत करें और तेरा अभिषेक, तेरी आत्मा का वो आशीष का भाग हासिल करें जो उनकी अगुवाई और मदद करे और वो तेरे साथ हमेशा की ज़िंदगी के बारिश हो जाए। ऐसी मैं दुआ करता हूँ। सारा आदर में खुदा तेरा है, मैं तुझे देता हूँ और ये प्रार्थना को खुदा तेरे बेटे अपने उद्धार करता यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगता हूँ, सुनकर ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पूरी हो। हमें रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह अब तक कसूर वालों को माफ़ करते हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूपा की शरकत हम में सारे ईमानदार के साथ तब से लेकर जब तक उसे दोबारा ना आए होती रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते फिर 11 बजे आपसे मुलाकात होगी और इस बीच में अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें चर्च पूरी तरह खुलने की आए या जो नॉर्म्स हमारे हिसाब से हुए, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। परेशान मत होइए, दुआ में रहिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।